नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि के साथ चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन है, वो युति हमने देखी थी। चंद्र के बाद मंगल के लिए भी हमने देखा था। अगर आपकी कुंडली में शनि जो वक्री स्थिति में अभी ट्रांजिट में जो भ्रमण में है कुंभ राशि में, और वो वक्री स्थिति में है, और उसके साथ आपकी कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट मिलेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपकी कुंडली में वो योग है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको उसका ज़रूर लाभ होगा, उसमें आपको ज़रूर कुछ समझ में आएगा, तो आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ हिसाब से होगा। पैरेलली मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आज एक नए विषय पे, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पहले बनाना ज़रूरी समझा आपके लिए। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट बात। देखिए क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं कि आपकी कुंडली में आप जीवन में प्रगति करते हैं, फिर डाउनफॉल देखते हैं, फिर कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक से डाउनफॉल आता है। आपको लगता है कि ये हो क्या रहा है। कभी कभी आपको पढ़ाई में, जैसे स्टूडेंट लाइफ है आपकी, उस टाइम पे आप ब्रिलियंट है, लेकिन जब आपके ईयर्स आते हैं उसी टाइम पे कुछ दशाएं, कुछ ग्रह स्थिति ऐसी होती है और गलती से भी कॉम्बिनेशंस कुंडली के हैं जो रॉन्ग है, और उसी टाइम पे वो दशा आ गई, नक्षत्र के कॉम्बिनेशन आ गए, तो वहां आपको डाउनफॉल दिखेगा। अब ये चीज जो है वो आपके लिए सही नहीं है। यहां पर आपको वो समझना है कि ये मेरा समय क्या चल रहा है। अब आपने पढ़ाई की, हार्डवर्क किया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों? इसी तरह करियर में होता है कि आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए और हो कुछ और रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको, जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप इवन बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या इंजीनियरिंग में भी ये ब्रांच में जाना है या लाइफ में ये फील्ड में कुछ करना है, वही नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। करियर बन रहा है लेकिन कुछ और हो रहा है, तो डिससेटिस्फेक्शन वहाँ है। अच्छा, आपने जो सोचा है उसी में आप जाना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद आप पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपके कैलिबर के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, आपके इनर क्वालिटी के हिसाब से। पढ़ाई भी आपने की है, आपने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई में बहुत मतलब A+ होते हैं, ठीक है, बट वही लोग हैं जब जॉब लेने जाते हैं तो उनको स्ट्रगल हो जाती है, और जो लोग B+ भी नहीं होते उनके लिए इजी जॉब आता है, वो प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। तो ये क्यों होता है? दूसरी चीज़, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में भी वही होता है कि आपके पास सब कुछ है, आप जब तक जॉब कर रहे थे आपकी बातों को सराहा जा रहा था, आपने जब वही चीज़ का बिजनेस किया, आप जब तक किसी को गाइडेंस दे रहे थे सारी चीज़ें सही हो रही थी, कोई और कमा रहा था, लेकिन जब आपने अपने लिए बिजनेस शुरू किया और वहाँ पर आपने जो खुद के लिए सोचा वो रॉन्ग हो गया। सही निर्णय होते हुए भी आपके लिए वो चीज़ें नहीं बनी, तो क्यों? तो ये जो चीज़ है ना, वो आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में ऐसी क्या स्थिति है और उसके क्या इलाज है, उसकी क्या रेमेडी है, उसके क्या उपाय है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी भागते रहते हैं लोग, यार ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, मैं ये जॉब करूं, ये बिजनेस करूं। इवन कुछ लोग होते हैं हाउसवाइफ हैं, अब उनको ऐसा कोई गोल नहीं है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे ये जॉब करना है। उनका सिंपल है कि मैं जीवन में जो फैमिली के लिए करना है, वो बच्चों के लिए करना है, वो करना चाहती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। कहीं उनकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, कहीं उनके लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती हैं। करना बहुत है, वो कर सकती हैं, अब तक हो रहा था, लेकिन अब जब करना है तब नहीं हो रहा है। तो क्यों? ये क्या ग्रह है, क्या स्थिति है, वो ज़रूरी है समझना। कुछ लोग हैं कि भाई चाहे वो बैंक में है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, फार्मर्स है, किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए इवन आप ट्राई कर रहे हैं, सबकी हो रही है। जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं 10 लोग, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा
उनका नहीं है क्वालिटी जितना वो 6 लोगों का है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको जॉब मिल जाती है, वो सेटल हो जाते हैं, आप नहीं हो पाते हैं। क्यों? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये चीज़ आपको बहुत खटकती है, बहुत प्रॉब्लम करती है, आपकी ज़िंदगी के कीमती साल खा जाती है, कीमती समय खा जाती है। और ये चीज़ में से आपको उपाय ढूंढने चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, आप सबको कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं। तो आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कुंडली पता नहीं है तो पहले आप एक काम कीजिए, कुंडली कैसे देखें। मोर देन मतलब 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा है, सराहा है और समझा है। उनसे मुझे ये रिस्पांस मिला कि हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। तो वो मैंने ड्रॉ करके पेपर पे प्रॉपर समझाया है कि कुंडली क्या है, स्थान क्या है, ये कुंडली है, उसमें स्थान क्या है, उसमें ग्रह क्या है, उसमें लिखे हुए नंबर्स क्या है, वो सारा डिटेल में। और बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत छोटे समय का है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी पेपर पे ड्रॉ करके। उसमें मैं नहीं दिखूंगा, वो पेन और पेपर दिखेगा। बहुत अर्ली मैंने बनाया था और वो बहुत सटीक है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहले आप समझिए। अदरवाइज क्या होता है कुछ लोग कि ये पहला स्थान है, ये लग्न है, ये कुंडली में अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो आप इसको पहला नहीं समझेंगे, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो समझेंगे। तो वो ऐसा नहीं है। तो पहले वो वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा, पहली चीज़। दूसरा, अब आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग है, ऐसे कौन से ग्रह हैं, स्थितियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या जब भी मौका आता है आपको बैकफुट पे ले आती है, किसी और को आगे बढ़ा देती है। तो कुंडली में कुछ ग्रह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, किसी भी स्थान में हो। ये कुंडली के 1 से लेके 12 स्थान है, 1 2, यहाँ से फर्स्ट नंबर ये है, पहला स्थान ये है, इसी को पहला स्थान कहा जाएगा। अगर कोई आपको कहे कि कुंडली के 5वें स्थान में, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। छठे भाव में तो ये छठा, यहाँ से लेके 12वां स्थान, तो ये काउंट करते हुए 12वां। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, पहली चीज़। अब आपकी कुंडली में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है वो समझते हैं। देखिए, शनि जो है वो जब चंद्र के साथ जुड़ता है और आपकी कुंडली के किसी भी, ये 12 भाव है 1 से लेके, उसमें किसी भी स्थान में है, ठीक है, यहाँ मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, आपके कोई भी नंबर्स लिखे हो, लेकिन ये 1 से लेके ये स्थान में कहीं भी किसी भी नंबर के साथ अगर शनि चंद्र बैठे हैं तो वो विषयुति है। होता क्या है कि विषयुति पे भी मैंने अलग से वीडियोस, ये जितनी भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उस पर अलग से वीडियोस बनाए, आप उसको भी देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और जिन लोगों ने देखा है उन्होंने बहुत सराहा है कि भाई हमारी लाइफ की क्लैरिटी मिल गई, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई और क्या ध्यान रखना है वो समझ में आ गया। तो वो वीडियोस देखिए आप, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैंने उस पर बनाया है। यहाँ मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँगा और सॉल्यूशन की बात करूँगा। शनि जो है वो चंद्र के साथ जब जुड़ते हैं तो विषयुति करते हैं। तो विष यानी जहर, तो वो जहर क्या है? अकेलापन। आप जब भी कुछ करने चाहते हैं, जाते हैं, तो आपको आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, आपके कलीग्स का, लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि ये बहुत अच्छा है, आप सेल्फ मेड बनते हैं, लेकिन स्ट्रगल है। अब देखिए, शनि चंद्र आपको स्ट्रांग एक मोरल देता है, आप एक जबरदस्त अपने, अब शनि चंद्र है, लेकिन अगर वो शनि चंद्र आपके वृश्चिक में है, चंद्र नीच राशि में है, ठीक है, या मेष में है, शनि नीच राशि में है, और वो कहीं भी नीच भंग नहीं कर रहे हैं, या उन पे कोई ऐसे अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं है पूरी कुंडली में, और दशा भी शनि चंद्र की आ रही है, शनि की महादशा में चंद्र अंतरदशा, ये चीज़ आपको परेशान करती है। इवन शनि के सामने, सपोज शनि यहाँ पर है और चंद्र बिल्कुल सामने है, तो भी ये विषयुति का इफेक्ट करेगा। शनि मतलब जहाँ है उसके बिल्कुल सामने 7th हाउस में चंद्र है, तो भी, तो ये चीज़ आपके जीवन में आपका स्ट्रगल बढ़ा देता है। आप लाइफ में अकेले खुद के दम पे अचीव करते हो, डेफिनेटली लोग कहेंगे कि यार ये कुछ नहीं करेगा, और आप करते हो, लेकिन जो समय आपने तय किया है कि मैं ये 2 दिन में ये काम करूंगा, या 10 दिन में करूंगा, या 1 साल में करूंगा, या 2 साल में करूंगा, वो अवधि आपकी बढ़ जाती है, आपको उसका आनंद नहीं मिलता। आप अचीव ज़रूर करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेसफुल होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, वो बहुत त्रास देता है आपके दिमाग को स्ट्रेस के साथ। और जब आप अचीव करते हैं, लोग कहते हैं वेरी गुड, लेकिन आपको होता है कि भाई अब थक गया। सो यहाँ शनि चंद्र का ये
योग का ये इफेक्ट है। तो विश ये है कि आपको अकेलेपन और अकेले अचीव करने के लिए भागना पड़ता है। दूसरा योग है आपका शनि और मंगल का। अब शनि मंगल जब साथ में होते हैं या बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तब आपके लिए देखिए, एक दूसरे के साथ होते हैं दो ग्रह तो उसको युति कहते हैं, संधि कहते हैं, युति कंजक्शन। और बिल्कुल सामने होते हैं तो प्रतियुति कहते हैं, ठीक है। तो ये शनि मंगल जो है, वो मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है, थोड़ा स्पीड वाला है, शनि स्लो है और उसका गुस्सा डिफरेंट लेवल का है। मंगल सिर्फ अग्रेसिव है, हर बात में वो जंप करता है अग्रेसिवली, कुछ भी करना है तो। लेकिन शनि सोच समझ के, लेकिन गुस्सा भी करता है तो सोच समझ के, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है, फिर वो ब्लास्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी खतरनाक है। तो ये चीज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। आपके निर्णय सही टाइम पे, वो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन, एक स्लो है, एक फास्ट है, एक अग्रेसिव है, एक शांत मन से, तो आप निर्णय नहीं ले पाते और गलत फिर फाइनल बटन दबा देते हैं कि ये, देन यू फील करे गलती कर दी। तो ये थॉट का जो बटन है ना, वो कंट्रोल्ड नहीं रहता है। तो शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको परेशान करता है, आपके निर्णय रॉन्ग हो जाते हैं, या फिर आप फिर यू टर्न मार के उस ट्रैक पे आते हैं, तब तक चीज़ें बदल गई है, फिर आपको दूसरा रास्ता। तो अल्टीमेटली आपका जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है और वो है शनि राहु का। हम सारे कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं पहले, फिर उसके उपाय की बात करेंगे। आपका शनि और राहु जब साथ में है तो जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये पितृदोष है, ठीक है, पितृ दोष कहते हैं या जो भी, बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या है? तो जब शनि राहु साथ में होते हैं तब आपके जीवन में बिना वजह का संघर्ष हो जाता है। देखिए, एक चीज होती है शनि चंद्र में कि आप संघर्ष कर रहे हैं उसी दिशा में जो आपको करना है और उसको अचीव करते हैं, बट आपके टाइम के फ्रेम में नहीं, बहुत लंबे अरसे में, और चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें जाने के बाद, बहुत सारे आपको स्ट्रेस के बाद। शनि राहु ऐसा नहीं देते हैं, वो कुछ देते ही नहीं है, वो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अगर अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छी स्थिति में नहीं रहा पूरे स्थान में, कहीं भी हो ये, अब किसी भी स्थान में, उसकी भी हम लास्ट में आगे बात करेंगे। कोई आपको शनि राहु प्रोग्रेस नहीं देता है, आपके जीवन में संघर्ष रहता है, आप जो भी करते हैं उसमें रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलते, आपको दुख होता है, आपको लगता है कि हो क्या रहा है, मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके जीवन के गोल तो दे देता है लेकिन अचीव नहीं करने देता है, और जहाँ पहुँचते हैं अल्टीमेटली तो आप रियलाइज, जैसे एक रिटायरमेंट हो जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं वहाँ होना चाहिए था, यहाँ पहुँच के मैंने छोड़ा। सो पूरी लाइफ खा जाता है ये शनि राहु। उसका उपाय हम देखेंगे। इसके बाद हम एक और योग है कुंडली में, ये जितने भी है किसी भी स्थान में हो, स्थान के हिसाब से आपको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी हम बाद में, जैसे मैंने कहा, बात करते हैं। शनि राहु के बाद एक है आपका शनि केतु। शनि केतु भी वैसा ही है, वो मेंटल स्ट्रेस के साथ एक इल्यूशन में आपकी लाइफ चली जाती है, आपको लगता है होगा 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 होगा, बट कुछ होता नहीं है, एंड यू रियलाइज एट द एंड कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। फिर आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपका एवरीथिंग कोलैप्स हो जाता है, आपको आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शनि केतु में ये चीज़ें हैं, और साथ में शनि केतु स्पिरिचुअलिटी के भी कारक हैं, इसीलिए फिर इंसान को लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा चार्ट रहा तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, उसको उससे आध्यात्म से पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, वो डिप्रेस नहीं होगा। तो शनि केतु अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम बात करें तो आपका शनि सूर्य। शनि सूर्य जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। शनि सूर्य आपके जीवन में बड़ा एक संघर्ष लेके आता है। वो आपके फैमिली के साथ का संघर्ष हो सकता है, पिता पुत्र का संघर्ष हो सकता है। आप जो कहेंगे वो आपके पिता को पसंद नहीं आएगा, आप जो आपके पुत्र को कहेंगे वो उनको पसंद नहीं आएगा। मतलब ऊपर पिता के साथ और नीचे पुत्र के साथ आपका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या सामंजस्य, या कहें कि कुछ नहीं बैठेगा, तालमेल ही नहीं बैठेगा,
आप लड़ते झगड़ते ही रहेंगे, एक दूसरे का अपोज करते रहेंगे। पिता की कई बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी कई बात उनको समझ में नहीं आएगी। सेम वे पुत्र के लिए आपका पुत्र जो है वो आपको नहीं समझेगा और आप उनको नहीं समझेंगे, यही स्थिति रहेगी। और ये संघर्ष जो है ना वो घर में पूरा माहौल खराब कर देगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके लिए, भले आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन सुख नहीं होगा, चैन नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। तो ये चीज़ है सूर्य शनि में। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है आपका राहु और मंगल का। इसे अंगारक योग कहते हैं। जैसे सूर्य मंगल अंगारक योग है, उसी तरह राहु मंगल भी है, लेकिन ये एसिड जैसा है। सूर्य मंगल एक जैसे जलता हुआ लकड़ी दे दी आपको तो वो सूर्य मंगल है, लेकिन राहु मंगल एसिड है, वो जलाता है। वो ऐसे जलाता है कि जिसमें फिर वो जलन जिंदगी भर रहती है, वो तकलीफ, जलन यानी तकलीफ। तो राहु मंगल प्रोग्रेस के जीवन में, दूसरा कुछ भी प्रोग्रेस हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी देता है जो जिंदगी भर आपको तकलीफ या महसूस कराती है। वो चाहे रोग के रूप में हो, वो चाहे स्ट्रेस के रूप में हो, चाहे एक रिलेशनशिप के रूप में हो, या कुछ किसी भी रूप में, पैसे के लॉस के रूप में हो, प्रॉपर्टी नहीं मिली उसके रूप में हो। आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ ऐसी होगी जो पूरे 80% 90% चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगी, या मतलब उसका आनंद नहीं लेने देगी। वो 90% आपके पास है, बट वो 10% राहु मंगल का, वो आपकी ज़िंदगी में वो 90% को छुपा देगा, उसका आनंद नहीं देगा। ये एक चीज़ है। इसके बाद राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन है। राहु गुरु का कॉम्बिनेशन, उस पर भी मैंने वीडियोस, ये सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाए, आप देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो राहु मंगल देखिए अंगारक योग है, राहु गुरु चांडाल योग है। चांडाल के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है कि वो क्या है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं है। आपको अगर गलती से भी चांडाल योग आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स देखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको जीवन के संघर्ष देखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं 4 कदम आगे जाता हूँ, 2-3 कदम नीचे उतरता हूँ, फिर 4 कदम, तो अल्टीमेटली आप उस चक्कर में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते हैं। आपका कोई जीवन का कोई ध्येय, सपना पूरा होता है तो भी आप स्ट्रेस में ही रहते हैं। सपोज आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, बिजनेस सेटल है, लेकिन स्ट्रेस ऐसे आते रहेंगे कि आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। दूसरे ग्रहों की वजह से ये सब मिल रहा है आपको, लेकिन ये राहु गुरु अगर परमानेंट है आपकी कुंडली में तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। जीवन में बंधन योग की तरह वो काम करता है, आपको कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में डाल देता है, आपको कभी कभी छुप जाना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है, कहीं चले जाना पड़ता है। ये राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को अपनी करियर बनाने में रोकता है, पढ़ाई में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स, जो स्थान है उसके हिसाब से तो डेफिनेट प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद राहु के साथ गुरु के अलावा, जैसे हमने शनि राहु की बात की, तो उसी तरह राहु जो है वो चंद्र के साथ ग्रहण योग करता है। आपके मन को, आपके विचारों को, चंद्र मन का कारक है, उसको ग्रहण लगा देता है। आप सही सोच ही नहीं पाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाता है। अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं रही, आपका काम सही नहीं रहा, सही नहीं मतलब वो फील्ड एरिया वो नहीं रहा जहाँ राहु चंद्र काम करते हैं, आप गलत यानी कि सही दिशा में नहीं है, तो वो राहु चंद्र डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, स्ट्रेस की ओर ले जाते हैं, नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। और सही आपकी कैलिबर सब कुछ होते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो उन सबके लिए हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, जिनके पास बहुत अनुभव है, जिनको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये उन सब के लिए है। राहु के साथ सूर्य का भी एक योग है, वो भी ग्रहण योग है। तो सूर्य राहु का ग्रहण योग आपको प्रोग्रेस में बाधाएं डालता है। आप गवर्नमेंट में हैं, अचानक से आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ता है, आपको सरकारी नौकरी तो पहले मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है तो वो छूट जाती है। अच्छा कर रहे हैं, नहीं छूटी तो वो संघर्षपूर्ण होती है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कभी कभी आपको बदनाम करके छोड़नी पड़ती है, मतलब आपका नाम खराब हो और आपको छोड़नी पड़ जाए।
तो ये भी होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इफेक्ट करती है। सूर्य राहु का ग्रहण योग, चंद्र राहु का ग्रहण योग आपके जीवन में ग्रहण लगाता है, तो ये चीज़ आपको संभालनी पड़ेगी। उसकी रेमेडीज क्या है वो हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद केतु, सूर्य केतु, शनि केतु, गुरु केतु, चंद्र केतु, तो ये केतु के साथ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो भी ऐसे ही है, आपको बिना वजह के कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं, आपको स्ट्रेस देते रहते हैं, आपको जीवन में प्रोग्रेस नहीं देते हैं। एक होता है ना, आप एक रास्ते पे चलते हैं जिसका कोई मंजिल ही नहीं है केतु के कॉम्बिनेशन में। अल्टीमेटली आपको लास्ट में लगता है कि मैं यहाँ आया क्यों, इतना भाग दौड़ के बीच में आपने थोड़ा स्ट्रगल झेला, थोड़ा ये किया वो किया, अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं। तो केतु के ये कॉम्बिनेशन आपको एक दिमागी ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, देन यू रियलाइज कि अरे हम तो अलग ही दुनिया में है, ये तो है ही नहीं कुछ, हम कहाँ थे, दुनिया तो उधर है। सो ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। फिर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं रहे, दशाएं अच्छी नहीं रही, तो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो केतु के ये कॉम्बिनेशन है, सूर्य चंद्र केतु, सूर्य केतु, चंद्र केतु, शनि केतु, बुध केतु, इवन बुध केतु और गुरु केतु। मंगल केतु थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसमें 3 के भी हो सकते हैं, यानी कि गुरु राहु का चंडाली हो गया, साथ में शनि भी है, या मंगल भी है, या सूर्य भी है। ऐसे 3 हो या 4 हो, बट राहु के साथ केतु के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका, अब स्थान के हिसाब से समझते हैं, अगर आपके पहले स्थान में आई है तो पहले स्थान में अगर ये ग्रह है तो आपके मानसिक रूप से इफेक्ट होते हैं। उसी तरह सेकेंड हाउस में आपके परिवार हैं, आपके वाणी हैं, आपके धन संचय, उस पर इफेक्ट होते हैं। तीसरे में उस हिसाब से होते हैं, आपके साहस पराक्रम रॉन्ग हो जाते हैं, आप दूसरों को गाइड करते हैं, सही होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या है किस स्थान में और आपको क्या इफेक्ट है, लेकिन उपाय एक है। और मैं ये उपाय इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी समय आ रहा है, आप कर लीजिए, आपको लाभ होगा। आपको अभी जैसे श्रावण महीना आ रहा है, ठीक है, महादेव ही इन सारे ग्रहों में, ये सारे जितने भी योग हैं उसमें एकमात्र शिव जी जो है वो स्ट्रांग, यहाँ पर आपको उनके आशीर्वाद लेंगे तो ये चीज़ों का आपको जो नेगेटिव फल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और उनका पूजा मंत्र स्तोत्र डेली करेंगे तो आपको और लाभ होगा। और ये चीज़ आपको कब करनी है वो भी मैं बताता हूँ, और कितनी बार क्या करते रहना चाहिए वो भी बता रहा हूँ। तो ये सारे योग जो है ना वो पहले तो मानसिक रूप से तोड़ देते हैं आपको, इंसान को, फिर शारीरिक रूप से, और फिर आर्थिक रूप से, फिर सामाजिक रूप से, फिर डिप्रेशन, और फिर टोटली एंजाइटी, नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग। तो उससे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, इनमें से कोई भी योग है तो आप महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र कीजिए। और ये चीज़ अभी श्रावण महीना आ रहा है, आप श्रावण में कीजिए, किसी भी पूरे श्रावण में कभी भी कर सकते हैं, एनी डे। अदरवाइज मंडे को करें पूरे साल में, कोई भी सोमवार के दिन तो बहुत अच्छा है, ना हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मंडे के दिन करें तो और अच्छा है। कहाँ करना है वो भी बताता हूँ। अगर प्रदोष है तो और अच्छा है, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, वेनसडे हो, लेकिन प्रदोष है उस दिन। आप वो पंडित जो भी हो आपके आसपास उनको पूछिएगा ये भी प्रदोष है या फिर अमावस है, चाहे वो कोई भी दिन हो, सोमवार को हो और बुधवार को हो, शनिवार को हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कोई अमावस हो तो भी, तो मंडे को कीजिए, प्रदोष के दिन कीजिए। प्रदोष क्या होता है, एवरी मंथ वो आता है, और वो आप अपने पंडित से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, वो बताएंगे। और या तो फिर अमावस को कीजिए किसी भी मंडे को, और श्रावण में कोई भी दिन में कीजिए, और मंडे मिले श्रावण का तो और अच्छा है। लेकिन ये आपको करना है महादेव का रुद्राभिषेक, उसके लघु रुद्र भी कहते हैं, एक लघु रुद्र होता है, एक महारुद्र होता है, एक अति रुद्र होता है, ये हम लघु रुद्र की बात करते हैं। लघु रुद्र हवन होता है, ठीक है, उसको आप करवाइए, आपके पंडित को पूछिए। और वो जाके मंदिर में 10 मिनट किया वो वाला नहीं है, ये शिव जी का प्रॉपर ये
बहुत लंबा चलने वाला हवन है। तो वो पुराने कोई शिव जी के मंदिर आपके गांव में हो, आपके आसपास में जहाँ हो, वहाँ आप करवा सकते हैं तो अच्छा है, और आपको करवाना चाहिए। और ये एवरी ईयर, हर साल में एक बार आप करवाइए, क्योंकि आपका योग जो है वो परमानेंट है। और महादेव का हमेशा जो भी मंत्र पूजा पाठ जो भी आपको आता वो कीजिए, डेली कीजिए मॉर्निंग में। और शिव जी का ये हवन जो है लघु रुद्र, कम से कम लघु रुद्र, वो आप साल में एक बार कीजिए। और ये समय आ रहा है महादेव का श्रावण महीना, उसमें ज़्यादा मैं इसलिए आपको ये चीज़ दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप ये कीजिए। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव जी जो हैं वो इन सारे जो ग्रहों की स्थितियां हैं ना, वो शिव जी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो आपको ये करने से बहुत लाभ होगा। और ये साल में एक बार, क्योंकि परमानेंट है, रिचार्ज जैसे हम कराते हैं ना, वो चीज़ है। तो महादेव का जितना आप करेंगे, स्थिति देखिए, आपके जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन रास्ते खुलेंगे, जो बंद है वो बंद नहीं रहेंगे डाउनफॉल नहीं रहेंगे, आपको बैलेंस रखेंगे। उस खराब स्थिति में आप बैलेंस रहेंगे, आप उस जगह पर टिके रहेंगे। और फिर जब वो योग का, जैसे ग्रहों की स्थिति आई है आपके गोचर में या दशाओं में, तो आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है। ये ग्रह जब एक्टिवेट उस टाइम पे होते हैं, और जब आप उस टाइम में ये कर रहे हैं पूजा पाठ, तो फिर आप टिके रहेंगे। एंड देन वो ग्रह स्थिति चली गई, वो दशाएं चली गई, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रोग्रेस आपका बनेगा, आपके जीवन में वो संघर्ष कम हो जाएगा और लाइफ कुछ बनेगी। तो ये मेन पॉइंट्स आपको समझाने के लिए मैंने बनाया कि भाई, आपके जीवन के संघर्ष में अभी राइट टाइम है, ये कर लीजिए पूजा पाठ और महादेव की शरण में रहिए, सही टाइम है। और थ्रू आउट द लाइफ अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग है तो आप डेफिनेटली कीजिए। और शिव जी का लघु रुद्र करने से आपको डेफिनेट लाभ होगा, ये महादेव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।